हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग का पेपर कैसे जा रहा है उसके बारे में मुझे ज़रूर इंटीमेशन दीजिए। आप लोग का 2-3 पेपर हो चुका है, अब मुझे उम्मीद है अच्छा ही जा रहा होगा। अब जो अगला पेपर है हो सके आपका कोई अदर सब्जेक्ट का होगा, लेकिन कई बच्चों का है मैथ्स 2 का पेपर है। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ साथ में लाइव सेशन भी होने वाला है, जहाँ पे आपका मैथ्स 2 का पूरा रिवीजन लूंगा मैं। आई थिंक 1 आवर का सेशन होगा, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, और कैसे 10th में पास होते हैं, ये मैथ्स 2 के एग्जाम में कैसे आप पास भी आसानी से हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप लोग से इसमें बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पैटर्न है वह कितने मार्क्स का रहता है और कितने मार्क्स का आपको करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पेपर पैटर्न टोटल टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5th होता है वो बुक के बाहर का नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन होगा। तो वहां पे 3 मार्क्स रहता है। हो सका बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को मिलता है, बहुत सारे बच्चों को वह मिस हो जाता है, बिकॉज नॉन टेक्सुअल रहता है क्वेश्चन। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 है, ये सारे टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको सब कुछ टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए। अब 1 में क्या रहेगा, आप लोग को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको कहाँ से आते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट दिए उस प्रॉब्लम सेट में से ही आते हैं। प्रॉब्लम सेट में, हर प्रॉब्लम सेट में कितने हैं एमसीक्यू दिए हैं, कम से कम 4-5 जैसे भी दिए गए हैं। तो सारे चैप्टर से, चैप्टर 1 2 3 4 5 जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे चैप्टर से आप क्या करिए, एमसीक्यू कर लीजिए। अगर आपने सारे एमसीक्यू कर लिए, यू विल गेट 4 मार्क्स, आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 बी, 1 बी जो होगा आपका, यह भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इजी होते हैं। जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे। तो इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने पूरा चारों का चारों सही कर लिया, 4 क्वेश्चन ये भी होंगे, देन यू विल गेट 4 मार्क्स। यहाँ पे 4-4 मार्क्स आपको मिल गया। 8 मार्क्स अभी तक आपको मिल गए, कहाँ से, ओनली इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जिनको एक क्या है, सॉल्व करना होता है और कुछ क्वेश्चन को डायरेक्टली में बताना होता है। हाँ, अगर आपको रफ करना होगा किसी क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग पीछे साइड वाला जो आपके आंसर शीट होगी, उसमें आपको रफ लिखना है। रफ लिख के वहां पे जो कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, फिर उसको लास्ट में कट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको कितना, 8 मार्क्स मिल जाएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आएगा 2 ए एंड 2 बी। 2 ए आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको 2-2 मार्क्स की 2 एक्टिविटी करनी है। 3 एक्टिविटी दी रहेगी, 2 एक्टिविटी है। इजी एक्टिविटी इजीली आप कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी एक्टिविटी होगी, और सारी एक्टिविटी आप अपनी बुक से जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, सारी एक्टिविटी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बी में भी थोड़ा 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो मैं आगे रिवीजन लूंगा तो उसमें बता दूंगा। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 ए में आ जाते हैं। 3 ए में भी आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 4 मार्क्स और यहाँ पे 3 मार्क्स। टोटल ये एक्टिविटी में आपको कितना मिल गया, 7 मार्क्स एक्टिविटी में मिल गया। जब टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 15 मार्क्स। आपको पासिंग कितना चाहिए, 14 मार्क्स चाहिए। आसानी से आप पास हो गए ना। बस केवल आपने क्या किया, एमसीक्यू किया और एक्टिविटी किया। एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन, ये मत सोचिए केवल प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चन कर लिया तो कर लिया, नहीं। प्रॉब्लम सेट के साथ साथ में जो 1-1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन दिखते हैं, जिनको 1 या 2 या 3 4 लाइन में सॉल्व किया जाता है, वो भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो 8 मार्क्स वहां से मिल गया, और एक्टिविटी से आपको टोटल 7 मार्क्स मिल गया। इस तरह आपको टोटल 15 मार्क्स यहाँ से मिल गए, आप पास हो गए। अब तो पास होने के बाद छोड़िए, जो बच्चे और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ढेर सारे सम्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको देखना है। आते हैं हम थ्योरम्स के ऊपर। सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं, बिकॉज थ्योरम 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की थ्योरम्स की बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बीपीटी है। दूसरा हमारा है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और एक और थ्योरम है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, 3 पैरेलल लाइन, या 3 पैरेलल लाइन भी इसको कह सकते हैं। 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाला, तो ये 3 हो गया बीपीटी। और एक इसमें और है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है,
बीपीटी है। उसी तरह ये फर्स्ट चैप्टर के थे, उसी तरह सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में भी बहुत ढेर सारे थ्योरम है, जैसे पाइथागोरस हो गया, उसके बाद 30, 60, 90 थ्योरम हो गया, उसके बाद 45 थ्योरम हो गया, उसके बाद हो गया एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, ये कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? पाइथागोरस है। उसी तरह थर्ड लेसन में भी एक थ्योरम्स, बहुत ढेर सारे थ्योरम्स है, उसमें है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। चलिए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लिक। तो तीनों चैप्टर में एक एक इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। जैसे पहले वाले चैप्टर में बीपीटी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तीन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा तो आपको 3 या 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको थ्योरम में से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज वाइज में सारे क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, जस्ट आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करिए, हर एक्सरसाइज पे, जैसे कि एक्सरसाइज 1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 4 तक दिया है, तो 1 से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लीजिए। सॉरी, 1 2, अभी मैं बता रहा हूँ तो 1 2 खाली 1 2 ही नहीं करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय होता है, तो समय बचता है तो आप रिमेनिंग और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं। वो 2 से 2 में तीन थ्योरम यूज की गई है, बीपीटी थ्योरम यूज की गई है, एंगल बाइसेक्टर एंड पैरेलल लाइंस की। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 8, 9 और 10। और 10 हमारा क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला है जो भी बुक में आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन उनको आप पूरा कर लीजिए। ओके, 1.3 की बात करते हैं, तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1.4 की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां तो कौन सा आपका एक्टिविटी बेस है। मतलब हर एक्सरसाइज में देखिए मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मान लीजिए कि आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक से ही टेक्सुअली क्वेश्चन रहेगा। अगर बुक वाला जो क्वेश्चन आप करके गए हैं वही आ गया, तो समझिए वहां पे भी 3 4 मार्क्स आपको तो आसानी से मिल जाएगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो एक एक्टिविटी रहेगी, और 2 2 मार्क्स वाले रहेंगे तो 2, मतलब उसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं। तो पहले लेसन का है। अब दूसरे लेसन में आते हैं, तो ओनली 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 है और 2.2 है। 2.1 में एक क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सबको पता होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 3 4 4 5 और भी इंपॉर्टेंट है, 30 60 90 थ्योरम। उसके बाद 9 क्वेश्चन, 9 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2.2 में आते हैं तो अपोलोनियस थ्योरम आता है, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम सेट है ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। तो अगर आप चाहिए तो शाम के समय में लाइव जब आऊँगा तो उसमें आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन को मैं जरूर एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब थर्ड लेसन में आते हैं। थर्ड लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थर्ड लेसन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। टोटल 12 मार्क्स का ओनली थर्ड लेसन से आता है। तो सोचिए कि थर्ड लेसन कितना इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं ओनली थर्ड लेसन से आते हैं। तो थर्ड लेसन आपको अच्छे से करना है। थर्ड लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं। फोर्थ का लेसन, जो फोर्थ लेसन है, 4.1 में पहला क्वेश्चन और एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक चौथा है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AMTAHE वो है। 4.2 में आते हैं तो पहला, दूसरा, पांचवा एंड छठवां या तो सातवां, दोनों सेम है। ये सारे क्वेश्चन हो गए 4.2 के। 5.1 में भी 3 एक्सरसाइज है, 5.1 में 5.1, 5.2, 5.3। उसके बाद सबके सब रिवीजन कराने वाला हूँ शाम को जब मेरा लाइव सेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और आपको पास होने का तरीका भी बता दिया, कैसे आपको पास होना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पास होने के लिए बहुत ईजी है। जस्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एकदम अच्छे से करना है।
ओके 1 और 2। 1 का क्या है, एमसीक्यू टाइप 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स आपको मिलता है। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करते हैं पूरी तरह तो 7 मार्क्स मिलता है, 15 मार्क्स हो गया। और उसके बाद सबसे इजी है जहाँ पे बच्चों को और भी प्रॉब्लम होती है कि अगर यहाँ से 17 हाँ 8-15 मार्क्स नहीं यहाँ से बन रहा है तो आप लोग सर कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है ना, इसको अच्छे से कर लीजिए। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं तो 5-6 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे। अगर 6 मार्क्स भी मैंने 5 मार्क्स भी अगर पकड़ लिया मैंने, अगर वहां से आपका अगर कुछ कम भी हो रहा है तो यहाँ पे टोटल अभी 20 हो जा रहा है। अगर 20 में से भी अगर आपको कट होकर अगर 15 मार्क्स मिल गए तो भी तो आप पास हो गए। तो पास होना बहुत ही आसान है। तो पास होने के लिए पढ़ाई मत करिए, पास होना है तो फिर वो तो इजीली आप लोग इस हिसाब से पास हो सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करके, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करके और कंस्ट्रक्शन का। और बोर्ड के एग्जाम में कंस्ट्रक्शन आपको टोटल 7 मार्क्स का आने वाला है। तो अब सोच लीजिए यहाँ से आसानी से पासिंग मार्क्स हो गया। अब और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं शाम के समय जो मेरा लाइव सेशन होगा 8:30 बजे, उसमें मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए फिर सेशन लूंगा। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय और एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ।